प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कक्षा 5 बोर्ड के लिए सैंपल पेपर क्वेश्चन 3 का हल देखिए। भी अब कक्षा 5 इंग्लिश के लिए 2 का हमने पहले ही ऑलरेडी आपको हल करवा के दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी कक्षा 5 की संपूर्ण इंग्लिश की वर्कशीट का हल आपके हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाके जरूर देखें। और भी बोर्ड से संबंधित जितने भी अपडेट आएंगे आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए भी, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। ये प्रश्न जरूर आएगा। ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको 4 वर्ड दिए हुए मिलेंगे, इनमें एक अक्षर के नीचे आपको अंडरलाइन की हुई मिलेगी, उसकी ध्वनि अलग हो वो आपको चूज करना है। 9 काइट, प्रिंट, लाइट। तो आपको पता चल गया होगा, इसमें आई है वो आई की ध्वनि दे रहा है, यहाँ पर ई की ध्वनि दे रहा है। 9 काइट, लाइट, प्रिंट, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा अभी? सी ऑप्शन सही होगा। योगिता मेड टी फॉर नीरज। योगिता है, नीरज के लिए क्या बनाती है? अभी चाहे स्वयं बनाती है। तो योगिता लड़की है तो यहाँ पर आपको इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। हिमसेल्फ लड़की के लिए क्या था अभी? हरसेल्फ। क्या था अभी? हरसेल्फ। हरसेल्फ, ये 2 हरसेल्फ दे दिए यहाँ पर, ये या कोई और होना चाहिए था। आपका उत्तर क्या होगा? अभी लड़की के लिए हरसेल्फ ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, ए लाइट इज सिग्नल फॉर गेटिंग रेडी। कौन सी लाइट है इनमें से जो सिग्नल देती है हमें कि तैयार हो जाओ? रेड कहती है रुक जाओ, स्टॉप के लिए कहती है। येलो कहती है रेडी हो जाओ, और ग्रीन कहती है गो। यहाँ पर क्या है अभी? बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर बी करना है आपको, यहाँ पर बी करना है कि ये यहाँ पर आप इट सेलेक्ट कर दो, गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है? अभी सी करना है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेवर प्ले ऑन द। आपको नहीं खेलना चाहिए, कहाँ पर भी? गार्डन में तो खेलना चाहिए, होम घर में भी खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में भी खेलना चाहिए, रोड सड़क पर खेलना चाहिए क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? डी ऑप्शन लगाओगे। कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर 5 अपने जो वावल्स हैं वो दिए हुए, ए ई आई ओ यू। इनमें से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये कंपेन, कंपेन होता है अभियान, कैंपेन क्या होता है अभी? अभियान। यहाँ पर ए आएगा। क्या आएगा अभी? ए। ठीक है अभी, पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिज्म देशभक्त होता है ना, उसके लिए दिया गया। यहाँ पर क्या आएगा अभी? ई, पेट्रोटिज्म। यहाँ पर क्या आएगा अभी? ई आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैंपेन में क्या आएगा अभी? ए आएगा, और पेट्रोटिज्म में भी क्या आएगा अभी? ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए एन और द। इंग्लिश इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश एक रुचिकर विषय है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग, यहाँ पर क्या है? इंटरेस्टिंग में ई स्वर की ध्वनि दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? एन आएगा। क्या आएगा अभी? एन। कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। कोटा है वो स्थित है बैंक ऑफ द चंबल। जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले क्या आएगा अभी? द आर्टिकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पिक्स। स्पिक्स होता है प्रत्यय, लास्ट में जुड़ेंगे आपके एल वाई और फुल। पावर का क्या होगा? पावर होता है शक्ति, और पावरफुल क्या होता है? शक्तिशाली। यहाँ पर पावरफुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? पावरफुल। ऐसे फुल होता है, इसमें जुड़ने के बाद में ये फल बोला जाएगा, पावरफुल। हैप्पी याद रखना, किसी वर्ड में एल वाई जोड़ना हो, अगर अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर आई में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं अभी? आई में बदलते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अभी? हैप्पीली। क्या होगा अभी? हैप्पीली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपके 2 वर्ड मिलेंगे, ये जम्बल्ड है मतलब इनके अक्षर आगे पीछे किए हुए। आपको नया वर्ड बनाना है जो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है अभी, पेन, पी ए आई एन, पेन होता है दर्द। क्या होता है अभी? दर्द। ठीक है अभी, फेफड़े, लंग्स, एल यू एन जी एस। ये मीनिंगफुल बन गया। इन्हीं अक्षरों को काम में लेना है, कोई दूसरा आपको अक्षर काम में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर गिव, ओवरटेक, टॉक, जंप,
ये रोड सेफ्टी से संबंधित प्रश्न आएगा आपका 9 नंबर, 2 अंक का आएगा। गिव होता है देना, ओवरटेक होता है ओवरटेक करना गाड़ी का, टॉक होता है बात करना, जंप होता है कूदना। साइड टू द व्हीकल ओवरटेकिंग, गिव साइड, जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उसको क्या देनी चाहिए आपको, साइड देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी गिव, गिव साइड, साइड दे दो, टू द व्हीकल, उस व्हीकल को जो ओवरटेकिंग कर रहा है। डोंट ओवरटेक विद द ड्राइवर या डोंट टॉक द विद द ड्राइवर, ड्राइवर से बात मत करो। तो यहाँ पर क्या आएगा भी डोंट टॉक विद द ड्राइवर, यहाँ पर क्या आएगा भी टॉक आएगा। नेक्स्ट देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 से 13 तक। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए इस पैसेज को कंप्लीट करना है। ये भी सबसे ज्यादा अंक भार वाला प्रश्न है, 8 नंबर का आएगा। लॉन्ग लॉन्ग, बहुत लंबे समय पहले, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ पर क्या आएगा अभी एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो ए ग्रुप ऑफ रेड्स, चूहों का एक समूह है, लिव्ड रहता था, हैप्पीली खुश, इन ए अंदर, कहाँ रहता था अभी जंगल में रहता था, जंगल फॉरेस्ट आ जाएगा, सीधा सा लग रहा है फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, ए हर्ड ऑफ, हर्ड होता है झुंड, एक झुंड, किन का झुंड गुजरा भी, फास्ट गुजरा, थ्रो अंदर से जंगल, एलिफेंट्स, किनका झुंड था वो, एलिफेंट्स हाथियों का झुंड था। थ्रो द दैट एरिया इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में गया था अभी, एक ही ऑप्शन बचा अपना वाटर, पानी की तलाश में गया था। तो इस प्रकार आपको ये लिखना था वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ट्रू फॉल्स का आएगा, कक्षा 5 के लिए सेम का सेम मिलेगा ब्लूप्रिंट में आपको। ट्रू के लिए टी पर क्लिक करना है और फॉल्स के लिए एफ पर क्लिक करना है। 6 नंबर का आएगा। द एलिफेंट वर लुकिंग फॉर फूड, हाथी थे वो भोजन की तलाश में या तलाश कर रहे थे, वो पानी की तलाश कर रहे थे, ये फॉल्स है, क्या है भी फॉल्स। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू झगड़ रहे थे, ये भी फॉल्स है। दशहरा कम्स इन कृष्णा पक्ष, कृष्ण पक्ष में आता है क्या दशहरा, नहीं, कृष्ण पक्ष में नहीं आता है, ये भी फॉल्स है। वी शुड गिव अप लेजीनेस, हमें लेजीनेस त्याग देनी चाहिए, गिव अप होता है त्यागना, लेजीनेस होता है आलस्य, हमें आलस्य त्यागना चाहिए नहीं त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भी ट्रू। द मून लुक्स लाइक ए डायमंड इन द स्काई, मून है वो आकाश में एक डायमंड की तरह दिखता है, ये सही है गलत है, ये भी फॉल्स है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हाँ जरूर हानिकारक है, ये ट्रू आएगा, क्या आएगा अभी ट्रू आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार मिलेगा, आपको मैच करवाना है, ये भी 6 अंक आएगा, में आपको मैचिंग करवानी है। मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, आपको मैच करना है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार मैच भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर ए लिखोगे, जैसे ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, ए लॉन्ग एक लंबा पतला पीस टुकड़ा ऑफ वुड, लकड़ी का, लकड़ी एक लंबा पतला टुकड़ा क्या कहलाता है अभी स्टिक, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी स्टिक लिखोगे, क्या लिखोगे भी स्टिक, या फिर आप इस प्रकार मैच भी करवा सकते हो। स्टिक होती है छड़ी, वैसे हम इसको लठ बोल सकते हैं। टू मूव योर बॉडी थ्रू वाटर, पानी के अंदर से आपके शरीर को आगे चलाना, तो क्या बोलते हैं अभी स्विम, तैरना, पहले इनको पढ़ लेना, स्विम तैरना। स्टिक नाइट रात होती है, ब्रेव बहादुर होता है, कॉम कंगा होता है, पेंसिल पेंसिल होती है, फिर आपको जल्दी मिलाने में आसानी रहेगी। हैविंग और शोविंग करीज, साहस रखना और दिखाना क्या कहलाता है अभी बहादुरी कहलाती है, तो यहाँ पर ब्रेव शब्द आया हुआ है। द पार्ट ऑफ द डे, दिन का वह भाग, वहन जब इट इज डार्क, अंधेरा हो जाता है, कब होता है अंधेरा भी रात को होता है, तो ये क्या आ जाएगा अभी नाइट आ जाएगी। एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर राइटिंग और ड्राइविंग, एक ऐसा उपकरण या वस्तु जिसको लिखने के चित्र बनाने का काम आता है, वो क्या आती है अभी पेंसिल काम आती है। ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर टाइडिंग हेयर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट वस्तु जिसका उपयोग किसमें किया जाता है अभी
बालों में किया जाता है तो वो क्या आता है अभी, कॉम, कंघा होता है। तो इस प्रकार आपको इनका मैच करवाना था, या आप इस प्रकार ए कॉलम बी यहाँ लिखते जाओगे, इनके सामने सही उत्तर लिखते जाओगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या अभी 16 to 18 क्वेश्चन है, वो आपका एक पैसेज आएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वी बोट टिकट्स टू सी म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस। हम फतेह प्रकाश पैलेस में देखने के लिए हमने क्या खरीदी हुई, टिकट खरीदी। इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स। वहाँ पर क्या है भी, एक बहुत अच्छा संग्रह है किसका भी, पुरानी बंदूकों का, स्वॉर्ड्स तलवारों का, अदर वेपन्स, वेपन्स होते हैं हथियार। वी सा द फेमस विजय स्तंभ, हम वहाँ पर विजय स्तंभ देखा हमने। इट वॉज, विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था अभी, राणा कुंभा द्वारा। आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी विजय, विक्ट्री क्या होता है, विजय के बाद अवर मोहम्मद खिलजी एक सुल्तान और मालवा का सुल्तान था, उस पर जीत हुई थी, उसकी खुशी में बनाया था। इट हैज़ 157 स्टेप्स, उसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं अभी, 157 सीढ़ियाँ हैं। टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर पर पहुंचने के लिए 157 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। ए लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, शाम को वहाँ पर एक लाइट का और ध्वनि का क्या होता है अभी, शो होता है, प्रदर्शन होता है। देयर इज अनदर टावर आल्सो, वहाँ पर एक और भी टावर है। इट इज कॉल्ड, जिसका नाम क्या है अभी, कीर्ति स्तंभ। और इट इज डेडिकेटेड, यह समर्पित है। डेडिकेटेड क्या होता है, समर्पित होना, टू भगवान आदिनाथ। आदिनाथ जो हमारे भगवान हैं, कौन थे वो भी, द फर्स्ट जैन तीर्थकर, जो पहले जैन समुदाय के तीर्थकर थे, उनका नाम था आदिनाथ, उनको समर्पित है वो। अब इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का, हु बिल्ट विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनाया था अभी, आपको हु हटाना है, यहाँ पर क्या लिखना है अभी, राणा कुंभा। किसने बनाया था अभी, राणा कुंभा ने। तो यहाँ लिखोगे राणा कुंभा, बिल्ट का बिल्ट आ जाएगा, विजय स्तंभ का विजय स्तंभ आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा हटा देना आप। हु वाले प्रश्नों में आपको यहाँ पर ओनली हु हटाना है, यहाँ पर किसी का नाम लिखना है। अब हाउ मेनी क्या होते हैं अभी, कितने। अब हाउ मेनी से प्रश्न पूछा है तो आपको संख्या पूछी गई है। अब यहाँ पर संख्यात्मक कोई नाउन आई है तो वो आई है 157। इनके बाद में नाउन आएगी, उसकी संख्या पूछिए आपसे। स्टेप्स आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, यहाँ पर तो स्टूडेंट बताने पड़ेंगे। यहाँ पर स्टेप्स आई हैं, सीढ़ियाँ कितनी थी भी, अब लिखोगे विजय स्तंभ, इट हटा दो, इट का मतलब विजय स्तंभ हैज 157 स्टेप्स, विजय स्तंभ हैज 157 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है आपको, एंड फाइंड आउट, और पता लगाना है अपोजिट। यहाँ जरूर ध्यान रखना कि अपोजिट पूछ रहा है, वन वर्ड पूछ रहा है, सिमिलर वर्ड समानार्थी शब्द पूछ रहा है आपसे, आपको अपोजिट लिखना है। लास्ट, लास्ट का होता है अंतिम, तो यहाँ पर अंतिम में क्या आ जाएगा, फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट आ जाएगा। अननोन होता है अज्ञात, जिसे कोई नहीं जानता हो, और यहाँ पर एक शब्द आया था फेम्स, क्या था अभी, फेम्स, प्रसिद्ध, जिसे सब जानते हो, यहाँ क्या आ जाएगा अभी, फेम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसी पैराग्राफ से है, ऐसा ही सेम का सेम मिलेगा। हु वाज मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी कौन था, मोहम्मद खिलजी कौन था अभी, यहाँ पर अपने पैराग्राफ में दिया हुआ था, द सुल्तान ऑफ मालवा, कौन था अभी, सुल्तान ऑफ मालवा का सुल्तान था। आप लिखोगे मोहम्मद खिलजी वाज था द सुल्तान ऑफ मालवा, या फिर आप हु हटा दो, यहाँ पर सुल्तान ऑफ मालवा लिख दो तो भी सही होगा। व्हाट इज अनदर टावर कॉल्ड, दूसरा टावर कौन सा था अभी, एक तो विजय स्तंभ था, यहाँ पर एक दिया हुआ था अनदर टावर आल्सो, का नाम है कीर्ति स्तंभ, क्या है अभी, कीर्ति स्तंभ। तो आप यहाँ द अनदर टावर इज कॉल्ड, बुलाया जाता है, क्या नाम है उसका भी, कीर्ति स्तंभ। यहाँ लिखोगे कृति, RTISTAMB, कीर्ति स्तंभ। अगला है रीड द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है, एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। पहले तो हमने अपोजिट वर्ड पूछे थे इसने, अब की बार क्या पूछ रहा है अभी, सिमिलर होता है समानार्थी शब्द, इनके समान अर्थ वाले शब्द बताने हैं आपको। कंक्विस्ट, कंक्विस्ट होता है अभी विजय, जीतना, यहाँ पर आया था विक्ट्री, क्या था अभी, विक्ट्री, विक्ट्री माने भी क्या होती है अभी, विजय होती है।
जीत होती है। डिवोटेड होता है समर्पित, और यहाँ पर एक शब्द आया था डेडिकेटेड, इसका अर्थ भी क्या होता है अभी, समर्पित होता है, तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी पैराग्राफ से आएगा। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द प्लूरल, आपको प्लूरल बनाने स्टेप का इसी में दिया हुआ था स्टेप्स, ये इजी है बिल्कुल ही, सबसे इजी प्रश्न यही होगा आपके पेपर का। स्टेप्स एस लगना है, गन में क्या लगाना है अभी, यहाँ पर दिया हुआ है गन्स, क्या दिया हुआ अभी, गन्स, ये रहा, ये सबसे इजी प्रश्न होगा आपका, 2 नंबर आपके जरूर आएंगे। आपको पैराग्राफ में चेक करना है, ये शब्द है ना वो खोज के सेम लिखने हैं यहाँ पर, ये 12 नंबर का पैसेज आएगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए भी, हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थकर, फर्स्ट जैन तीर्थकर कौन था अभी, हु हटा दो, अपना नाम लिख दो भगवान आदिनाथ, कौन थे भी, भगवान आदिनाथ, फिर वोज का वोज लिख देना, द फर्स्ट लिख देना, जैन का क्या लिख देना अभी, जैन, तीर्थकर का क्या देगा अभी, तीर्थकर, तीर्थंकर, इस प्रकार लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इसमें, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट वन वर्ड, आपको क्या चूज करना है अभी, वन वर्ड चूज करना है। तो वेल नाउन टू मेनी पीपल, बहुत से लोगों में जाना जाता है, वो क्या होता है अभी, फेमस, तो वहां पर एक वर्ड आया था फेमस, प्रसिद्ध, ये लिखना है आपको। अब अगले क्वेश्चन है 19 से 20, रीड द पैसेज, ये भी पैसेज है, आपको उत्तर देने हैं। वंस, एक बार क्या होता है, मदर पैरेट, एक मदर पैरेट तोते ने, गेव बर्थ, जन्म दिया, टू बेबीज, कितने बेबी को भी, 2 बेबी पैरेट को। ये हंटर बोट, एक शिकारी आया, एक हंटर बोट, बोट क्या होता है खरीदना, एक शिकारी ने खरीदा, एंड ब्रोटअप, पालन पोषण किया, 1 बेबी पैरेट, एक बेबी को, दिस बेबी पैरेट लर्न, उस बेबी ने सीखे, क्या सीखे भी, हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द सीखे, क्योंकि वह शिकारी के पास रहता था। कौन से शब्द थे भी, लाइक जैसे, कैच पकड़ना, हिट मारना, किल मारना, चोट पहुंचाना हिट होता है, ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि। बाई चांस क्या हुआ अभी, द अदर बेबी पैरेट, दूसरा बच्चा था ना तोते का, वह हैड बीन बोट, जिसे खरीदा गया, एंड ब्रोटअप, पाला गया, बाई ए होली मैन, एक पवित्र आदमी के द्वारा, एक पवित्र आदमी के द्वारा। दिस सज्जन पुरुष मान सकते हो आप। दिस बेबी पैरेट लर्न, उस बेबी ने क्या सीखा भी, हनीड वर्ड्स, हनीड वर्ड होते हैं मीठे शब्द, हनी होता है शहद जैसे मीठे शब्द, लाइक कौन से भी, वेलकम, सिट बैठो, थैंक्स धन्यवाद, ऐसे शब्द सीखे भी उसने। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हु बोट, किसने खरीदा, ब्रोटअप पाला, 1 बेबी पैरेट को। अब हु हटा दो, इसी जगह लिख दो भैया, ए हंटर, एक शिकारी लिख दो, यहाँ पर बोट से लेकर यहाँ पैरेट तक लिखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। हु से बना हुआ हो तो आपसे कोई नाम पूछा जाएगा, हंटर, एक शिकारी। व्हाट वर्ड्स डिड हंटर्स बेबी पैरेट लर्न, हंटर्स बेबी जो पैरेट था उसको क्या, कौन से शब्द सीखे भी, यहाँ पर आएगा द बेबी पैरेट लर्न हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द सीखे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो द हंटर्स बेबी पैरेट, पैरेट यहाँ से इतना लिखोगे, फिर यहाँ पर डिड हटेगा, तो लर्न की क्या करना है आपको, सेकंड फॉर्म करनी है, लर्न द हार्श वर्ड्स, कठोर शब्द सीखे, कौन से भी, कैच, हिट, किल, ईटीसी। अपने पैराग्राफ से देख के लिखना है इसको। अब यहाँ पर हाउ मैनी से प्रश्न पूछा है, तो आपसे संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई है अभी, संख्या पूछी गई है। हाउ मैनी बेबी पैरेट्स, किसकी संख्या पूछी गई अभी, बेबी पैरेट्स, बेबी पैरेट की, जो तोते के बच्चे थे उनकी पूछी गई है। डिड द मदर पैरेट गिव बर्थ टू, कितने बच्चों को जन्म दिया था अभी, तो आपको लिखना है 2, कितने थे अभी, 2, यहाँ पर दिया हुआ था पहले ही 2 बेबी पैरेट्स, तो आप लिखोगे, क्वेश्चन से ही बना के लिखोगे, द मदर पैरेट डिड हटेगा तो गेव बर्थ टू 2 बेबी पैरेट्स, यहाँ पर इस प्रकार लिखना है। आप 2 बेबी पैरेट लिखोगे तो भी सही होगा, पर तो यहाँ से देख के लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, गिव की सेकंड फॉर्म करोगे, बर्थ 2 करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे आपको। व्हाट डिड ए होली मैन डू, होली मैन ने क्या किया अभी, तो होली मैन ने भी एक बच्चा लेके गया था, तो लिखना है होली मैन
बोट, होलीमैन ने भी खरीदा, एंड ब्रोटअप पाला द अदर बेबी, दूसरे बच्चे को। ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखोगे द अदर बेबी पैरेट हैड बीन ब्रोट एंड ब्रोट अप बाई होलीमैन, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लाइन लिख सकते हो सेम के सेम। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्ड्स डिड द होलीमैन्स बेबी पैरेट लर्न, उसने कौन से शब्द सीखे अभी, मीठे शब्द सीखे। लिखोगे द होलीमैन्स बेबी पैरेट डिड रटेगा लर्न का क्या करो, लर्न हनीड वर्ड्स, मीठे शब्द सीखे। लास्ट प्रश्न है आपका हु ब्रोट अप द अदर बेबी पेरेंट, दूसरे पक्षी को किसने पाला था अभी, हु हटा दो, यहाँ पर लिख दो होलीमैन, एक सज्जन पुरुष ने। फिर ब्रोटअप का ब्रोटअप लिखोगे, अप द अदर बेबी पेरेट प्रश्न चिन्ह हटा दोगे, सेम का सेम आगे लिख देना। ये हु की जगह ये लिखो, फिर ये लिख देना। फिर राइटिंग सेक्शन आएगा आपके, यहाँ पर एक कहानी आएगी, लेटर आएगा, इसका बधाई पत्र लिखना है आपको यहाँ पर। इसके अथवा में आएगा आपके यहाँ पर एप्लीकेशन, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी की अर्जी है, इनमें दोनों में से आपको एक लिखनी है। ये एक स्टोरी आएगी एलिफेंट एंड टेलर की दी हुई है, जैसे यहाँ पर ये वर्ड दिए गए, इन वर्ड को आपको इनके अंदर लिखना है, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फिर क्या है, इसमें एक पैसेज लिख सकते हो आप, 4 लाइन लिख सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई मिलेगी आपको, इस पिक्चर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और भी मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे, प्रत्येक टॉपिक का हल सिखाएंगे आपको, लेटर कहानी भी सिखाएंगे। धन्यवाद।